जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है। अभी सिर्फ 19 साल की ही हूँ मैं। कितनी खुश थी मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हालांकि मिशा उस शादी से बहुत खुश नहीं थी। ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें। मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। मिशा बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। मिशा और मैं शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गए और हमारे साथ मिशा की बड़ी बहन रूही भी चलने के लिए रेडी थी, जो शहर की फैशन आइकॉन थी और मिशा से ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। वैसे मिशा की ड्रेसिंग सेंस से घर में सब परेशान थे। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? फिर कहते हो टाइम ही नहीं मिला। जल्दी शॉपिंग करके आओ, घर में कितना काम पड़ा है। और हाँ मिशा, तुम लड़कियों वाले ही कपड़े लेना, नहीं तो वापस घर मत आना। इसके बाद मैं, मिशा और रूही दीदी वहाँ से सीधे मॉल के लिए निकल गए। मिशा और रूही दीदी शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मैं एक जगह खड़े होकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी रूही दीदी मेरे पास आई। उन्होंने हाथ में एक लहंगा पकड़ा था, जिसे वो मेरे ऊपर लगाकर बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। शट अप, मैंने कहा ना ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। पता नहीं क्यों, लेकिन रूही दीदी मुझे लहंगा दिलवाने के पीछे पड़ी हुई थी और मेरे बहुत मना करने पर भी उन्होंने मेरे लिए लहंगा ले लिया और हम शॉपिंग करके घर वापस निकल पड़े उस शादी के लिए जिसके बारे में मिशा के भाई ने अभी एक दिन पहले ही सबको बताया था। मिस्टर राजवीर सिंघानिया और संजना की शादी। और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मिशा को उससे अलग ही लेवल की परेशानी थी। उसका बस चलता तो वो संजना को सिंघानिया मैंशन में पैर तक नहीं रखने देती। शादी, ये भला कैसी शादी हुई दादी, जिसके बारे में एक दिन पहले बताया गया? और वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा, वो राजवीर को बहुत पसंद है। वैसे भी तुम उसे कुछ नहीं कह सकती। मिशा सच में कुछ नहीं कह सकती थी। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी बात संजना की। अपनी शादी के दिन रेड कलर के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी वो, और उस दिन तो मिशा भी बोल पड़ी, आज तो ये डाइन भी सुंदर लग रही है, इश्की डार्लिंग। हाँ, सुंदर तो लग रही है। वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती है। पर जो भी हो, वो तेरे से कम ही सुंदर है इश्की। अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और अब बात मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उन्हें। मिशा बताती थी कि उनकी आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोलने की। यहाँ तक कि छोटी बहन होने के बाद भी मिशा तक बहुत डरती थी उनसे। संजना को लेकर उसकी नाराजगी सब जानते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत मिशा कभी कर ही नहीं पाई। यार, ये शादी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इस घर से भाग जाऊंगी। आने दे भाई को, मैं तो साफ साफ कह दूंगी, ये चलती फिरती मेकअप की दुकान मुझे इस घर में नहीं चाहिए। शायद आप भूल रही हैं मिस मिशा कि आप सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी बनती हैं, अपने भाई के सामने तो आप एकदम भीगी बिल्ली बन जाती हैं। अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली, और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो रूम से बाहर नहीं निकलती, और बड़ा मुझसे कह रही है। हाँ, तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल लगते हैं। मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है और उसे डर नहीं लगता। कुछ भी मत बोल इश्की, मेरा भाई थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, लेकिन एक बार बोल दे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी उसके लिए। पर पता नहीं उसको इस फेक लड़की में क्या पसंद आया। पापा, आप ही समझाइए ना भाई को, अभी भी टाइम है, सोच लीजिए, आपको बहू चाहिए या बेटी? बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? जब आप उस डेविल के फादर होकर कुछ नहीं कह पाते तो मैं किस खेत की मूली हूँ? इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे भी सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने राजवीर को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। हाँ, अब वो खुद तो ऊपर चले गए और भुगतने के लिए हमें छोड़ गए। मिशा तो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन कोई था जिसके चेहरे से मुस्कुराहट छिपाए नहीं छिप रही थी। आखिर इतने बड़े घर में शादी जो कर रही थी वो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजना की। यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियाँ मिसेस सिंघानिया बनने के लिए सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना नाम है मेरा,
सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ, ये बात उसे भी पता है। हाँ यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर बहुत खतरनाक है। इस शहर में लोगों को डराने के लिए उसका नाम ही काफी है। हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे क्या, किसी को नहीं पता था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। वैसे उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरे सिंघानिया मैंशन को लाइट से सजाया गया था, चारों ओर सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया गया था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था, जहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे। इस शादी में देश के बड़े से बड़े बिजनेसमैन समेत कई नामी गिरामी लोग आए हुए थे। मीडिया वाले भी मौजूद थे और सभी लोग राजवीर के सडन अनाउंसमेंट से हैरान भी थे। आज सभी न्यूज चैनल्स के लिए ये शादी ब्रेकिंग न्यूज थी। थोड़ी देर में राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़े हो गए और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगे। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहे थे। तभी मिशा मुझसे बोली, यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। राजवीर नीचे आकर कुछ लोगों से मिलने लगे और फिर वो मंडप में जाकर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर संजना की सभी दोस्त उसे लेकर आ गई, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मिशा, जरा इलेक्ट्रिशियन से जल्दी पता कर, फेरों का टाइम हो गया है। ऐसे समय में अंधेरा होना बिल्कुल शुभ नहीं है। जी दादी। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी वहाँ एक प्रोजेक्टर चालू हो गया, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। प्रोजेक्टर पर कुछ फ्लैश होने लगा, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। कुछ ही देर में सब कुछ बदल चुका था। प्रोजेक्टर पर चल रहा वीडियो देख लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे सिंघानिया मैंशन में अगर कोई हैरान नहीं था तो वो था राजवीर सिंघानिया, क्योंकि ये सब उन्हीं का किया धरा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि राजवीर ने ये सब क्यों किया और इसके बाद अब उनकी शादी का क्या होगा। ये सब देख दादी ने राजवीर से पूछा, राजवीर, लगता है तू भूल गया, तेरे लिए आज ही शादी करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर तूने आज शादी नहीं की तो क्या होगा ये तू अच्छी तरह जानता है। मैं कुछ नहीं भुलाऊं दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। क्या तुम संजना से शादी नहीं करोगे? नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी की बात कर रहे थे। सभी सोच रहे थे कि तभी संजना की आवाज आई। तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? राजवीर ने संजना के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो शॉक में चली गई। ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें उम्मीद है मैं तुमसे शादी करूंगा? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है राजवीर? इस बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। अगर तुम अगले 2 मिनट में सिंघानिया मैंशन से बाहर नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चली गई। सब हैरान थे कि राजवीर अब क्या करने वाले हैं। मिशा तो अभी तक उस सदमे से बाहर ही नहीं आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। सही कह रही है मीशा, तेरा भाई कब क्या करता है किसी को पता ही नहीं चलता। अब न जाने वो आगे क्या करने वाला है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और वो लोग भी चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें रुकने को बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले ही रह गए थे। अब राजवीर क्या करने वाले थे, ये सवाल सबके मन में था। लेकिन दादी ने राजवीर से पूछ ही लिया, तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो किससे करनी है? दादी की बात सुनकर राजवीर मेरी और मिशा की तरफ देखने लगे और अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर हमारे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मंडप की तरफ जाने लगे। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक रह गए थे। वहीं मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कुछ बोलने के लिए राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उनके गुस्से को देखकर कुछ नहीं कहा। तभी दादी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर के वर्ड्स के पीछे छुपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैंने मिशा की तरफ देखा तो उसके हाल देखकर मैं समझ गई कि वो इस बात से कम परेशान नहीं थी। मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। मिशा आगे बढ़कर राजवीर को रोकने के लिए कहती, उससे पहले दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं राजवीर मुझे लेकर मंडप में बैठ गए और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को कहा। मैं अपने मन ही मन में बोल रही थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी कि कोई तो मुझे बचा लेगा, और सबने मेरी शक्ल देखकर अपना सिर झुका लिया। ये देख मैं समझ गई
कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी मैं हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनकर राजवीर मुझे गुस्से से देखने लगे। ये देख मैं डर कर चुप हो गई और गर्दन नीची कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़े हो गए, लेकिन मैं बैठी रही। ये देख राजवीर ने मुझे खड़ा किया और फेरे लेने लगे। मैं भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए उनके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद हम दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को बोला। राजवीर ने वो मंगलसूत्र लेकर मुझे पहना दिया और मेरी मांग भर दी। पंडित जी बोले, शादी की रस्म पूरी हुई, आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। और मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन चुकी थी। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, वो अब मेरा पति है। जानना नहीं चाहेंगे इसके पीछे असली वजह क्या थी? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? राजवीर ने शादी में ऐसा कौन सा वीडियो चलाया जिसके बाद सब कुछ बदल गया? अगर संजना का उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं था तो राजवीर ने उससे शादी क्यों नहीं की? राजवीर को आज ही शादी करना क्यों जरूरी था? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से? अब क्या इसकी इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? ये सब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए एक जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।